तो कैसे हैं मेरे प्यारे दोस्तों, मैं संकेत एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं और आप सभी को ढेर सारा नमस्ते और प्यार। हम लोग मेरे प्यारे भाई अलजेब्रा पढ़ रहे हैं। इसकी 2 क्लास हम लोगों ने यूपीएसआई की कंप्लीट कर रखी है। आज जो बचे खुचे तीसरी क्लास है वो कंप्लीट करेंगे। उम्मीद करता हूं आप लोग भी एकदम ताबड़तोड़ दूध केला खा के तैयार होंगे और अपने इस सेशन को कंप्लीट करेंगे। हम लोग का आज ये 32वां क्वेश्चन है। इससे पहले 31 क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट कर रखा है। इनमें जो कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है यूपीएसआई के और कुछ नए क्वेश्चन हैं जो आपको एग्जाम में मिल सकते हैं। इसको बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, पढ़िएगा जरूर। आज के जो क्वेश्चंस हैं वो ज्यादातर वैल्यू पुटिंग पर है। हम ऐसे क्वेश्चंस लिए हैं जो आपके एग्जाम यूपीएसआई में पूछे गए हैं और वो वैल्यू पुटिंग से कैसे आसानी से आप बना सकते थे वो सारी बात करेंगे। आज क्वेश्चंस थोड़े कम हो सकते हैं, सेशन बहुत लंबा नहीं होगा लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। बहुत मन लगा के प्यार से पढ़ना। एक और इंपॉर्टेंट बात मैं डेली आपको याद दिलाता हूं, आज फिर बता दूं, इसका जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल रिजॉल्व विद संकेत पर आपको मिल जाएगा, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं, है ना। आइए फटाफट विदाउट एनी डिले पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है मेरे प्यारे दोस्त, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 दी है और आपको ये फाइंड करना है। b प्लस सी यहां से चाहिए तो आप बना सकते हो कि b प्लस सी बराबर ए उधर आएगा माइनस ए हो जाएगा। बी प्लस सी का स्क्वायर चाहिए तो दोनों तरफ क्या करोगे, इसका स्क्वायर कर दो तो ये हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर मतलब प्लस ए स्क्वायर। ऐसे ही आप सी प्लस ए निकालोगे, सी प्लस बी निकालोगे, ये हो जाएगा लॉन्ग प्रोसेस जो कि करना एकदम पाप है। ऐसे हमें नहीं करना। एग्जाम में कैसे करना है वो देखो भाई। दिया है ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0। एज्यूम कर लो ए की वैल्यू +1, बी की वैल्यू +1, सी की वैल्यू -2। सबसे आसान डाटा हो गया। हाँ, तुम एक चीज और कर सकते हो, ए की वैल्यू +1 मान लो, बी की वैल्यू -1 मान लो, सी की वैल्यू 0 मान लो, और आसान हो गया। आइए यहां पर यही उठा के रख देते हैं, क्या पंगा लेना। बी प्लस सी, बी और सी को जब आप जोड़ोगे तो ये -1 का होल स्क्वायर हो जाएगा अपान बी सी। बी इंटू सी करोगे तो 0 हो जाएगा, है ना। प्लस, एक सेकंड रुक जाना आप, ये बनेगा 1/0 और 1/0 होता क्या है, इसलिए इसको इग्नोर करेंगे। नहीं, अगर किसी के दिमाग में हो कि कोई भी वैल्यू रख के काम बन जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। सबसे बढ़िया है तुम मान लो +1 -1 +1 +1 और -2। अब कोई झंझट या झंझनाहट नहीं होगी। देखो आप, b प्लस सी मतलब +1 -2 कितना होगा, ये आपका -1, इसका होल स्क्वायर अपान BC का मतलब हो गया -2, हो गया ना। प्लस C प्लस ए ये भी बनेगा आपका -1 का होल स्क्वायर अपान CA की वैल्यू कितनी हो गई -2, प्लस C प्लस बी, सी और बी मतलब ये बनेगा ये भी कितना आएगा -1 का होल स्क्वायर, और ए बी, सी बी हो गया, बी सी हो गया, ये आपका ए बी हो जाएगा। तो ए बी का मान भी तो वही होगा। ए बी की वैल्यू कितनी होगी, ए बी, ए प्लस बी मतलब 1 1 2, इसका करा स्क्वायर, और ए इंटू बी का मतलब हो गया 1। यहां पर क्या बनेगा -2 सॉरी -1/2, ये क्या बनेगा -1/2, और ये क्या बनेगा 2 दूनी 4, -1/2 होता है -1 और +4, ये बराबर कितना हो गया +3। कौन सा ऑप्शन है जो +3 है, डी फॉर दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। वैल्यू पुटिंग से आपने इस क्वेश्चन को बनाया, बहुत समय बचाया और अपने लक्ष्य की तरफ आसानी से आगे बढ़े। हमने क्या मान लिया, ए की वैल्यू +1, बी की वैल्यू +1, सी की वैल्यू -2, वैल्यू रख दिया उठा के, कहानी खत्म। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं फटाफट। चलिए इसको बताइए, सेम वैसा है नहीं है भाई। यहां पर अभी तक a प्लस बी प्लस सी दिया हुआ था, इस बार p प्लस क्यू प्लस आर दिएगा, अगली बार क्या दे देगा, एल एम एन दे देगा, कुछ भी एक्स वाई जेड दे देगा, तो वो अलग बात है। तुम्हारा कॉन्सेप्ट एक ही लगाना है। क्या दिया है, p प्लस क्यू प्लस आर बराबर 0, तो p की वैल्यू +1, q की वैल्यू +1, r की वैल्यू -2, हो गया ना। आप इनको ऐड करोगे +1 +1 +2 -2 = 0, LHS बराबर RHS
उठा के फेंको जरा यहाँ पर। पी स्क्वायर, पी का मान 1 है और क्यू आर का मान कितना है, क्यू इंटू आर -2। क्यू स्क्वायर का वैल्यू 1 है और आर पी का मान कितना है, आर इंटू पी कितना है ये -2। आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 2 दूनी 4। यहाँ पे पी क्यू का मान कितना है 1 सेम वही बात, -1 + 3 -1 + 4 कितना आएगा आपका +3। सेम क्वेश्चन भाई साहब, सेम क्वेश्चन। ये दोनों यूपीएसआई के एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा एकदम मजे के साथ। कोई दिक्कत हुआ इसमें? नहीं हुआ होगा। ये दोनों क्वेश्चन मैंने एकदम आगे पीछे इसीलिए लिए हैं कि तुमको पता चले कि एक ही पैटर्न पर एग्जाम में क्वेश्चन आपके पूछे हुए हैं। ये दोनों क्वेश्चन आपके जो भी लास्ट यूपीएसआई का पेपर जब भी हुआ था वहां से लिया गया है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फटाफट बताइए। वीडियो को आपस में आप लोग शेयर जरूर कर लो यार। कुछ जो जरूरतमंद लोग हों जिनको इसकी आवश्यकता है उन तक पहुंचाओ जरूर, है ना। इतना तो आप थोड़ा सा मेहनत करिए, ऊपर वाला भला करेगा। 34 नंबर क्वेश्चन बताओ। देखो इसमें बुद्धि लगाओ, फटाफट देखो। मैं ही बता दूं, किसी एक को पकड़ लो तुम, है ना। किसी एक को देखो, पी स्क्वायर माइनस क्यू माइनस आर का होल स्क्वायर अपान पी प्लस आर का होल स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। मैंने आपको पहले ही बोल दिया है आज के जो हमारे क्वेश्चन है वो ज्यादातर किस पर है, वैल्यू पुटिंग पर है। हम क्या करेंगे इसमें, पी क्यू और आर को बराबर मान लेंगे और वो किसकी वैल्यू है, 1 की। पी क्यू आर तीनों की वैल्यू क्या मान लिया, 1 मान लिया। तो देखो क्या बनकर आएगा, पी की वैल्यू 1 है, माइनस क्यू माइनस आर 0 हो जाएगा, अपान पी प्लस आर मतलब 1 + 1 2 है, क्यू की वैल्यू कितनी है 1 है। तो कितना बनेगा 1/2 बन गया ना, 1/2 बना। ऐसे ही ये आपका कितना होगा, 1/2 ही तो होगा। एक मिनट, P प्लस क्यू 1 1 2 2 दूनी 4 होगा मेरे प्यारे भाई, 4 - 1 और 4 - 1 की वैल्यू होगी 1/3। यहां पे रखो, इसका मान कितना आ गया 1/3। इसी प्रकार इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/3। इसी प्रकार इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/3। 1/3 1/3 1/3 जोड़ोगे पूरा एलसीएम लेकर 3 होगा। 1 + 1 + 1 ये बराबर कितना हो गया 3/3 की वैल्यू 1। क्या किसी ऑप्शन में 1 दिया है, ए फॉर अनानास। जितने दोस्तों का आंसर ऑप्शन ए आ रहा है वो एकदम सही है, कोई दुख तकलीफ या दर्द नहीं हुआ होगा, है ना। उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा। ऐसे क्वेश्चंस को एकदम रपा रप उड़ाओ तो कुछ उम्मीद करना, और ये करके जरूर जाओ एग्जाम में, नहीं करके जाओगे आप बहुत पछताओगे। सबसे जरूरी बात तो यही है, आप जान लो। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सिर्फ ऐसे एक ऑप्शन समझ के अगर तैयारी कर रहे हो, नहीं ऑप्शन से तैयारी नहीं, मेन आपका लक्ष्य होना चाहिए तैयारी, गवर्नमेंट एग्जाम, तो फिर आप इसमें कुछ आउटपुट प्राप्त कर सकते हो। अदरवाइज कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बेहतर क्वेश्चन करके जाओ, अच्छे क्वेश्चन करके जाओ, फायदा मिलेगा। इसमें क्या बता रहा है, 35 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है दोस्त। बोल रहा है a/3 - a-2/5 = 1। आपको a की वैल्यू बतानी है। आओ देख लेते हैं कोपचे में। a/3 - a-2/3 = 1, है ना। क्या हुआ, a-2/5 दिया है ना। यहां पर क्या करोगे आप, 15 ले लो एलसीएम, 3 × 5 = 15 तो 5a और 5 × 3 = 15 तो 3 × a-2 और ये बराबर 1 के दिया हुआ है। a की वैल्यू चाहिए 5a - 3a और 3 दूनी 6/15 बराबर 1। यहां से 15 को भेजो उस पार, किस पार, नदिया के पार।
ये हो गया 15, -5 और +5 और -3 कितना होगा 2a इक्वल टू 15 - 6 हो गया। a बराबर कितना हो गया 9/2 बराबर 4.5। कौन सा ऑप्शन है मेरे दोस्त, ऑप्शन नंबर सी 4.5 इज योर राइट आंसर। कोई तकलीफ, कोई दुख, कोई दर्द पीड़ा नहीं हुआ होगा। अब ये क्वेश्चन तुम्हारा 2.5 नंबर का था भाई यूपीएसआई में। अब अगर लड़के इसको भी गलत करके आ जाए तो उसमें गलती किसकी है भाई, इसमें क्या दम था यार, एकदम बेसिक कैलकुलेशन है मेरे दोस्त, बेसिक कैलकुलेशन है। आई थिंक कक्षा 5 या 6 में आपने पढ़ा होगा, ऐसा नहीं रहा होगा। ये जो एक होता है ना सर कि हाई स्कूल के बाद मैथ नहीं थी या हाई स्कूल से मैथ छोड़ दी थी, कक्षा 4, 5, 6, 7, 8 तो पास हो, 9वीं तो आपने पढ़ा होगा मैथ से, वहां का क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है। बस ये है ना कि थोड़ा सा भूल गया होगा या आपने पढ़ा नहीं होगा, जो भी हो तो उसको रिवीजन करिए, उसको तैयार करिए, पेपर में बैठिए, देखिए कैसे झिंगा लाला होता है। बताइए ये वाला क्वेश्चन क्या होगा, 36 नंबर, बताइए फटाफट फटाफट। देखो यहाँ पर वैल्यू पुटिंग का दिमाग मत लगाना, क्योंकि यहाँ ऑप्शन में 2-2 वैल्यू आपको बतानी है, लगभग लगभग 2-2। देखो इसमें क्या करना है, किसी एक को पकड़ लो, दिया है x/y + z - x बराबर r। अरे x/this इक्वल टू x/this इक्वल टू x/this इक्वल टू r, देन x x। एक बार इसको मिला लो क्वेश्चन को, ये एक्स वाई जेड होगा, ये गलत लिखा है, ये गलत टाइप कर दिया है नामुराद। ये जो है यहाँ पर थोड़ा सा आप इसको सुधार लेंगे वरना झेल जाएंगे। ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है। तो एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, देखो आप यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, आर इंटू वाई प्लस जेड माइनस एक्स, है ना। वाई की वैल्यू कितनी हो गई, वाई बराबर हो जाएगा आर इंटू जेड प्लस एक्स माइनस वाई। और मेरे प्यारे दोस्त जेड की वैल्यू कितनी हो गई, आर इंटू एक्स प्लस वाई माइनस जेड। ये हमारा बना इक्वेशन नंबर 1, ये बना 2 और ये बना 3। आपको बताना है कि आर के अलावा कोई अन्य मान नहीं हो सकता है, ये आपको बताना है। बताइए आइए मैं बताता हूं। सबसे पहले समीकरण 1 और 3 को देखो, इन्हें आपस में तुम जोड़ लो तो क्या होगा, ये x और z, तो ये बनेगा x प्लस जेड बराबर देखो ये बनेगा आर वाई प्लस आर जेड माइनस आर एक्स। ये क्या है, यहां पर देखो आर एक्स प्लस आर वाई माइनस आर जेड। अगर आप जोड़ोगे तो क्या कटेगा, आर जेड कट गया और आर एक्स कट गया, आर वाई 2RY बन गया। एक्स प्लस जेड की वैल्यू कितनी आ गई, 2RY आ गई। अब समीकरण 4 को 1 में रख दो। अब क्या करोगे भाई, ये जो समीकरण 4 है इसकी वैल्यू को कहां पर रखोगे, इक्वेशन नंबर, समीकरण 4 को रखोगे 2 में, सेकंड नंबर इक्वेशन ये आपका दिया है, यहां पे रखो। समीकरण 4 को सेकंड वाले में रख दो। समीकरण 4 का मान कितना आया है, x प्लस जेड बराबर 2RY और दिया कितना है y इक्वल टू r इंटू एक्स प्लस जेड की जगह पर 2RY रख दो, 2RY और इधर क्या है माइनस y। बोलो भाई साहब क्या बनेगा, y इक्वल टू 2r² y माइनस RY। तुमसे इसी r की वैल्यू को पूछा रहा है, r की वैल्यू आपको बतानी है। बताइए आप क्या कर सकते हैं इसमें, फटाफट देखो, हल्का सा सिंप्लीफाई करो।
2r² माइनस आर वाई और माइनस वाई बराबर 0। ये हमारा द्विघात समीकरण बन गया, नहीं बन गया? क्या बन गया? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। यहां से आपको आर की दो वैल्यू पता होगी, वही आपको बतानी है बस। क्या किया जाए बताओ? इसके दो गुणनखंड होंगे। कौन कौन से होंगे भाई? देखो इसमें आपके दो गुणनखंड बनेंगे, एक 2r(y - 1) है ना, और दूसरा क्या बनेगा? y - 1। थोड़ा ध्यान से देख लेना इसको। 2r(y + y और r - 1। नहीं नहीं नहीं, 2r(y), ये माइनस कॉमन लोगे तो कहीं गलत हो रहा है क्या? 2r² y - ry प्लस y और r + 1, ये बनेगा बराबर 0, है ना। अब r का यहां से दो मान तुम्हें बताना है, क्या निकल कर आएगा? यहां से एक तो r की वैल्यू आ जाएगी -1, है ना। अगर r + 1 बराबर 0 तो r = -1, और दूसरा क्या होगा? एक मिनट इसको देखो जरा। हाँ सॉरी भाई, थोड़ा सा पानी पी रहा था। देखो जरा इसको, पूरा इसको डिटेल कर लो, अच्छा है, समझ जाओगे। क्या आया? 2r² y, ये -ry है, इसको लिख सकते हो -2ry और प्लस ry, और इधर क्या होगा? -y बराबर 0। यहां पर क्या कॉमन होगा दोनों में? यहां तुम ले लो सुंदर तरीके से 2ry, अंदर क्या बचेगा? r - 1। यहां पर क्या कॉमन ले लोगे? प्लस y, तो क्या होगा? r - 1 बराबर 0, है ना। r - 1 कॉमन हो गया, तो इधर बचेगा 2ry प्लस y बराबर 0। ध्यान से देखो, यहां से तो r - 1 बराबर 0, देन r = +1। एक ऑप्शन दिख गया। अच्छा, ना तो ये होगा ना तो ये होगा, या तो ऑप्शन ए होगा या ऑप्शन बी होगा। और थोड़ा चेक करने के लिए देखो, 2r यहां पर तुम कॉमन ले लो y, अंदर बचेगा 2r + 1, और ये बराबर किसके है? 0। y बराबर 0 होगा, या फिर दूसरा 2r + 1 बराबर 0, तो यहां से r बराबर कितना होगा? -1/2। तो एक ऑप्शन तो आ गया 1, और दूसरा क्या आ सकता है? -1/2। तो कौन सा आंसर है? ऑप्शन नंबर ए, 1 या 1/2 माइनस में, है ना। ये एकदम गजब क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था, है ना। ये आप बनाना, और घबराना नहीं कैलकुलेशन वगैरह से, जो भी होगा देखा जाएगा। पहले प्रैक्टिस करके जाओगे तो उड़ा दोगे, अदरवाइज झेल जाओगे। अब इसमें तुम वैल्यू पुटिंग वगैरह सोचोगे ना, यहाँ पर दिक्कत क्या हो जा रही है? कह रहा है तो r के अलावा कोई अन्य मान नहीं ले सकता, तो इसके लिए आपको सॉल्व ही करना पड़ेगा भाई, है ना। थोड़ा ध्यान से इस क्वेश्चन को करना, बढ़िया से, पूरी इत्मीनान से। देखो अगला क्वेश्चन 30 नंबर 7, इसको बताओ फटाफट, फटाफट बताइए। देखो ये क्या है? क्वेश्चन ही अधूरा है यार, है ना। क्वेश्चन अधूरा है, इसमें क्या बता दें हम? a⁴ + 1/a⁴ = 194, तो मेरे ख्याल से a + 1/a होगा क्या? a³ हो सकता है। आइए, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम कॉन्सेप्ट तो जान जाएंगे। यहाँ पर क्या है? a³ + 1/a³ निकालो। अगर ऐसा दिया होता तो क्या करते, बताओ। देखो भाई, दिया है a⁴ + 1/a⁴ की वैल्यू 194। ध्यान से मेरी एक बात सुनो आप,
बहुत जरूरी है, इसको एकदम दिमाग में घुसेड़ लेना, आएगा एग्जाम में। इफ ए स्क्वायर प्लस 1 ए स्क्वायर इक्वल टू के, देन ए प्लस 1 क्या होगा, जो के है इसमें हमने क्या करना, 2 जोड़ लेना, पूरे का घूंघट डाल देना। मतलब जब पावर 2 से पावर ए में जा रहे हो, ए स्क्वायर से पावर ए स्क्वायर से पावर ए पावर 1 आधे में जा रहे हो, तो जो मान के दिया गया है उसमें 2 जोड़ लिया, जोड़ने के बाद क्या किया, पूरे पर अंडर रूट लगा लिया। अब यहां से तुम सबसे पहले जाओ ए स्क्वायर प्लस 1 ए स्क्वायर में, तो क्या होगा, जो वैल्यू दी है ना 194, उसमें 2 जोड़ लो, पूरे पर अंडर रूट डाल दो। कितना होगा ये आपका, अंडर रूट 196। और ये किसकी वैल्यू होती है, 16 की होती है, नहीं होती है 14, सॉरी किसकी वैल्यू होती है, 14 की होती है। अब यहां से पुनः हम a प्लस 1 ए में जाएंगे भाई, क्या करना पड़ेगा, अब जो वैल्यू 14 आई है उसमें 2 जोड़ के पूरे का अंडर रूट लगा देंगे। 14 2 16, अंडर रूट के बाहर क्या आएगा, 4 आएगा। अब भैया a प्लस 1 की वैल्यू 4 आ गई, पूछ रहा है ए क्यूब प्लस 1 क्या होगा, तो क्या होता है, ध्यान से देखो, a प्लस 1 की वैल्यू 4 आ गई, तो ए क्यूब प्लस 1 क्या होता है, 4 का क्यूब माइनस 3 गुणे 4। सबको पता होगा कि जब x प्लस 1 की वैल्यू k दी होती है, तो x क्यूब प्लस 1 क्या होता है, k क्यूब माइनस 3 इंटू k होता है भाई। तो k की जगह पर 4 है, 4 चौके 16 चौका 64, माइनस 3 चौके 12, 64 से 12 घटाएगा तो कितना पाएगा, 52। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। बढ़िया क्वेश्चन था, सरल, कोई दिक्कत वाली बात, कोई तकलीफ वाली बात नहीं हुई होगी, है ना, आरामदायक, एकदम पूरा सरल। आगे बढ़ो, इसको बताओ इसकी वैल्यू कितनी होगी, फटाफट फटाफट बताइए इसको सारे लोग। आइए मैं बताता हूं, ये बताने से पहले कॉन्सेप्ट सीखो। अगर दिया हो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू k, और आप x माइनस 1/x में जाओ, तो जो k दिया है इसमें से 2 घटा लो, पूरे पर अंडर रूट डाल लो। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट नहीं पता क्या, नहीं पता है तो यहां से आप पता कर सकते हो। दिया है क्वेश्चन में x² प्लस 1/x² का मान 18, तो पहले कहां जाओगे, x माइनस 1/x, जो 18 दिया गया है मेरे प्यारे भाई, उसमें क्या करेंगे, 2 घटा लेंगे, पूरे पर घूंघट डाल देंगे। कितना आएगा ये, अंडर रूट 16, जो कि बराबर होता है 4 के। तुमसे पूछा है एक्स क्यूब माइनस 1/x³ क्या होगा, तो ये देखो 4 का क्यूब, माइनस से माइनस जा रहे हो तो प्लस 3 गुणे 4। ये कॉन्सेप्ट भी आपको पता होगा, नहीं पता तो मैं इधर कोपचे में बताए दे रहा हूं। इफ x माइनस 1/x का मान k दिया है, x माइनस 1/x कितना दिया है, k दिया है, तो x क्यूब माइनस 1/x³ कितना हो जाएगा, k क्यूब प्लस 3 इंटू k। की जगह पर अब जो भी मान दिया गया होगा उसको इस मशीन में डाल दो और अपने हिसाब से अपना प्रोडक्ट प्राप्त करो। क्या होगा ये, 4 चौके 16 चौका 64, 4 तिहाई 12, 64 में 12 जोड़ोगे 4 2 6 और 6 1 7, 76 किसी ऑप्शन में दिख रहा है क्या, बिल्कुल ये चमकता हुआ ऑप्शन बी आपका एकदम सही जवाब 76। भाई साहब 2.5 नंबर का क्वेश्चन आएगा ये, जब भी आएगा, ये पीछे आ भी चुका है। एक तो इसमें ये वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, दूसरा ये वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, फिर आपका उत्तर आएगा 76, है ना। आइए फटाफट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लाइट भी जा चुकी है, क्या हुआ।